राम नाम सभी साथियों को। दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पानीपत वाले 143। गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं खुद एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ अपने रिवीजन की, जिससे कि दोस्तों मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सजेशन दे कमेंट में, जो भी आपको अच्छा या ठीक लगे या गलत लगे, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आज हम आपका रिवीजन का चालू करते हैं। आज का चैनल रहेगा इंडक्टर, जिसका हिंदी शब्द है या हिंदी अर्थ है प्रेरक, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको हम चौक भी बोलते हैं, ठीक है, चौक बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या इंडक्टर? इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक वायर होगी पतली सी जैसे कोई भी, उसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 एक कुंडली बना दी, ठीक है, कोयल बना दी, कोयल बोल दो आप उसको, ठीक है। यानी कि उसको पकड़ के मोड़ दिया यार उसको, तो एक इंडक्टर बन गया वो, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर का जो है, इंडक्टर का एक मेन पॉइंट बताता हूँ आपको शुरू में। इंडक्टर का एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर से रिलेटेड। और आपने कई वीडियोस में लोगों की, जो कई टीचर्स हैं जो जैसे मैथन वगैरह लेते हैं, जो क्वेश्चन आंसर की पीवाई को कराते हैं, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर का क्या होता है? पावर फैक्टर जो है इसमें लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। और लैगिंग भी कितना? 0 0 डिग्री लैगिंग होता है, ठीक है। 0 डिग्री लैगिंग होता है। 0 डिग्री लैगिंग क्या होता है? वोल्टेज और करंट में जो है फासला होता है, ठीक है, फेज अंतर होता है। तो उसमें जो है करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, 0 डिग्री लैगिंग, ठीक है। अच्छा, यह एसी व डीसी दोनों पे काम करता है, एसी व डीसी दोनों पे काम करता है। अच्छा, इसके कार्य क्या होंगे? इसके कार्य डिस्कस करते हैं। कार्य बोल लो या यूज बोल लो। ये क्या करता है? करंट के करंट की जो भी वैल्यू है, अगर मान लो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, ये उसको रोकता है। तो आसान भाषा में क्या करेंगे? करंट के मान में परिवर्तन का विरोध, ठीक है। अच्छा, जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टर होता है, अगर हम उसको अगर हम एक इंडक्टर को सप्लाई दे दें, ठीक है, सप्लाई से जोड़ दें, तो उसके चारों ओर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या रहेगा? यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है या स्टोर करता है, एकत्रित करेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा होता है। इसके बाद देखो क्या होता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्शन इंडक्टेंस टेंस क्या रहेगा भाई? जैसे आपने सुना होगा रेजिस्टेंस। क्या सुना होगा आपने? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? उसका धारा धारा के प्रवाह में करंट बह रहा है, उसके बीच में ब्रेक कर आ जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम?
रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से जो एसी के मान में परिवर्तन है, इसका विरोध कौन करेगा? इंडक्टर। इंडक्टर के इसी गुण को क्या कहेंगे हम? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है एन फ्लक्स बटे एन टू फ्लक्स बटे आई। ठीक है। अब रहेगी ये जो है इंडक्टेंस से किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा। इंडक्टेंस जो है किस किस पर निर्भर करेगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। एल इक्वल टू एन स्केयर E0 E0 ए बटे एल। ये जो है एल ये हो गया इसकी लेंथ। इसके तो होगा ये डायरेक्टली ये तो इसके विपरीत हो जाएगा और ऊपर वालों के जो है समानुपाती हो जाएगा। ये एंटर्न संख्या हो जाएगी और ये जो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस है, किस किस पर निर्भर करेगा? कुंडली की टर्नों की संख्या पर। एनओ क्या होता है? हमारे कुंडली की टर्न की संख्या हो जाएगी और क्या बोलते हैं इसको, एक क्षेत्रफल एरिया इसके समानुपाती हो जाता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके बाद होता है ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस इसको मापेंगे किससे? मापक यंत्र कौन कौन से होंगे हमारे? निम्न, मध्यम या हाई, लो, मीडियम या हाई इंडक्टेंस को किससे मापेंगे हम? लो को मापेंगे हम एंडरसन से, एंडरसन ब्रिज। और मिडल वाले को मापेंगे हम मैक्सवेल ब्रिज। और जो हाई है उसको मानेंगे हम हेन ब्रिज से। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है इंडक्टर में जो भी एक एनर्जी उत्पन्न होगी उसको मापने का सूत्र क्या होगा? एकत्रित ऊर्जा इसको कहेंगे हम। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था आपने भाई C इक्वल टू 1/2 CV² के। इस तरह L इक्वल टू 1/2 L इंटू I² के। उसमें भी इसमें आई, ठीक है, वोल्टेज, इसमें करंट, उसमें कैपेसिटेंस, इसमें इंडक्टेंस, और 1/2 एच इसका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे इंडक्टर है उसके टाइप भी देख लेते हैं हम। इंडक्टर के जो है टाइप क्या करेंगे? इंडक्टर के टाइप, जैसे इसके टाइप होते हैं 3 तरह के। एक तो होता है एयर टाइप। एयर टाइप क्या करें हमने? ऐसे करें, तार की कुंडली बनाई, इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया, इसमें सिर्फ हवा पास हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? एयर टाइप। सेकंड होएगा हमारा आयरन कोर टाइप। भाई जो है, आपने नाम पढ़ लिया आयरन का कोर। भाई जो हमारी कुंडलियां हैं वो एक कोर के ऊपर लिपटी होंगी, जो किसकी होगी? आयरन की होंगी। उसके बाद थर्ड क्या आएगा हमारा? फेराइट कोर टाइप। भाई धातु के रूप में हम जो इसे हैं फेराइट यूज करते हैं
इस तरह की कुछ बनावट होती है उसकी। इस तरह से हम इसके टाइप कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मेन क्वेश्चन क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि इंडक्टेंस जो है 2 प्रकार की होती है। क्या होता है इंडक्टेंस? ये अपनी 2 टाइप की होती है। एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। ठीक है। सेल्फ क्या हो जाएगा भाई? ये ऐसी कुंडली है, इसको हमने सप्लाई दी तो इसके चारों ओर जो है क्या उत्पन्न हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसके अंदर जो भी एसी के कारण ये फ्लक्स जनरेट होगा, इसके अंदर फ्लक्स का जो प्रवाह होगा उसके कारण इसमें जो है कि EMF उत्पन्न हो जाता है। उस EMF को खुद के अंदर, किसके अंदर? खुद के अंदर क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, एक होता हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा भैया? हमने एक ये कोयल रख दी है, ठीक है, सप्लाई दे दी इसको, हम इसके पास एक और कोयल लेके आए तो उसके अंदर भी है, जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बना तो उसने दूसरी कोयल को काटा, उसके अंदर भी एक EMF करंट EMF लगा लो, उसको फायदा हो गया उसको। ठीक है, इसके अंदर ही एक EMF जनरेट हो गया बिना छुए, बिना टच करे। देखिए इनके बीच में गैप है ना ये, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, तो इसको हम ज्ञात करेंगे तो किस सूत्र से क्या करेंगे? E=L di/dt। L ये इंडक्टेंस हो जाता है, और या एक होता है E=-N, सेम जैसे इसके जैसे है d/dt। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? टर्नों की संख्या। ठीक है, टर्नों की संख्या वैसे भी यहाँ पर एक है, और ये माइनस का निशान किसके कारण आता है? जैसे आपको पता ही होगा लेंज के लॉ के अनुसार भाई, जो इसकी धारा में इसके अंदर करंट, इस कोयल के अंदर करंट उत्पन्न होगा और उसकी धारा जो है इसमें बहने वाली धारा के विपरीत होगी, इस कारण इसमें माइनस का निशान होता है। ठीक है, इसका फिर म्यूचुअल का आ जाएगा। म्यूचुअल का सूत्र क्या रहेगा हमारा? और मैं मेन ही बता देता हूँ। म्यूचुअल का रहेगा M समानुपाती रहेगा L1 L2 उसका अंडर रूट। इसको हम ये मार्क हटाएंगे तो M बराबर कि L1 इंटू L2 का रूट। ठीक है। अच्छा, आपने देखोगे फिर आगे आता है कि एक्सेल बोलते हैं उसको हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई? जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था XC, रिएक्टिव क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस तरह हम इसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके क्या बोलेंगे हम भाई? किसी भी सर्किट में है जो इंडक्टर के द्वारा जो है करंट के फ्लो में जो ये क्या एक्चुअली रिएक्टेंस, मतलब अगर कुछ क्रिया होगी तो ये उसकी तरफ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि उसका विरोध करेगा। देसी भाषा में सोच लो यार भाई, कुछ भी काम हो रहा है तो इसने उसका जो है विरोध करना ही करना, गंदा दिमाग। ठीक है, ये क्या करेंगे? इंडक्टर के कारण किसी भी इंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो ये इसमें गुण हो जाएगा इंडक्टेंस, जो उसका विरोध करेगा। विरोध करने वाले गुण को क्या कहेंगे हम? एक्सेल बोल लेंगे। इसका एक सूत्र है, एक्सेल =2πfL। तो ये सूत्र आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इसके अलावा तो ये मेरी मोटी मोटी रिवीजन थी दोस्तों। तो कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें पानीपत वाले 143। थैंक यू वेरी मच। आपका जो समय है शुभ